सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर का दासी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। और आज का वचन परमेश्वर की ओर से जो है, तो आज हम देखेंगे भजन संहिता 121 में क्या देखेंगे कि परमेश्वर हमारा रक्षक है। आज का टॉपिक है कि परमेश्वर हमारा रक्षक है और मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। तो उसके दास कहते हैं कि परमेश्वर की ओर से मिलेगी, लेकिन कैसे? आइए हम उसके बारे में देखते हैं। भजन संहिता 121 और वचन 1 से हम पढ़ेंगे। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगा। परमेश्वर के दास दाऊद ने कहा कि परमेश्वर तो मेरा रक्षक है, लेकिन अगर कुछ संकट है, चाहे कोई आशीष हमारा रुका हुआ है, तो मैं अपने पड़ोसियों से नहीं कहूँगा, अपने नाथ हित रिश्तेदारों से नहीं कहूँगा, मैं अपना सीधे रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने रखूँगा। उसने कहा मेरा सहायता कहाँ से होएगा? केवल एक ही परमेश्वर की ओर से। हाँ, मुझे सहायता वही दे सकता है। बीमार है चंगा करने के लिए, आशीष नहीं है आशीष देने के लिए, जिनके पास बच्चे नहीं हैं बच्चे देने के लिए परमेश्वर सब कुछ की सामर्थ और शक्ति रखा है। फिर कहता है कि मुझे सहायता यहोवा ही की ओर से मिलती है और आकाश और पृथ्वी का करता है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मुझे सहायता यहोवा की ओर से ही मिलती है। जब आप बीमार थे, लाचार थे, नाना प्रकार के समस्याओं में थे, तब परमेश्वर के सामने आप आए और परमेश्वर के सामने आप रोए बिलखे और परमेश्वर से प्रार्थना किए। परमेश्वर आपको छुड़ाया, आपके जीवन में एक नई तरक्की नई चमत्कार किया। तो आप जान जाइए, आप समझ जाइए कि परमेश्वर के सिवा और मेरा कोई आधार नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपको सिरजा है, परमेश्वर आपको बनाया है, परमेश्वर आपको हथेलियों पर लेके चलता है, आपका बहुत आदर करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि जो तेरा माँ तुझे जन्म देती है वो तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं यहोवा तुम्हारा बाल पक जाए तब भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू मेरा बच्चा है और बच्चा रहेगा। परमेश्वर मनुष्य से बहुत प्यार करते हैं। तो ये दाऊद जो है परमेश्वर के दास, वो समझ गए थे और कहता है कि यह तेरे पांव को टलने न दिया और तेरा रक्षक कभी न उगेगा। हमारा परमेश्वर हमारे पांव को कभी टलने नहीं देता है। संकट है, मुसीबत है, कोई भी ऐसा समस्या है, उससे परमेश्वर छुड़ाने का सामर्थ्य रखता है। वो हमारे पाँव को टलने नहीं देगा। और हम बार बार अपने रिक्वेस्ट के लेके अगर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम दुखिया हैं, हम बीमार हैं, हम लाचार हैं, हमारी प्रार्थना सुन, तो हमारा परमेश्वर हमसे उगता नहीं है, उकताता नहीं है। और ये नहीं कहता है कि तू भाग जा हमारे सामने से, हम तेरा प्रार्थना नहीं सुनेंगे, हम तुझे नहीं छुड़ाएंगे, हम तुझे नहीं भला चंगा करेंगे। परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं कहा, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि दाऊद ने कहा कि हमने चख के जाना है। क्या किया है? हमने चख के जाना है कि यहोवा कैसा भला है। अगर आप भी जानते हैं कि परमेश्वर अच्छा है, भला है, तो आप अपने सीधे मन से परमेश्वर के पास जाइए। कोई भी आपके पास समस्या है तो आप बाजू वाले से न बताएं, पड़ोसी से न कहें, बल्कि यही प्रार्थना करके परमेश्वर से कहें। हाँ, और कहता है कि तेरा सुन इस्राएल का रक्षक न उगेगा और न सोएगा। ये मत सोचिए कि रात है मैं प्रार्थना करूं हमारा परमेश्वर सोया है। ये मत सोचिए कि कल भी तो प्रार्थना करने गई थी, आज भी प्रार्थना करने जाऊं तो परमेश्वर हमारा क्या बोलेगा। नहीं मेरे भाई, मेरे बहन, मेरा
परमेश्वर कहता है कि प्रतिदिन प्रार्थना करो, सांझ कभी करो, भोर कभी करो। दानियल का प्रार्थना देखो 3 पहर करते थे। दाऊद की प्रार्थना देखो 7 बार करते थे। आप भी जैसा आप डिसाइड लेते हो वैसा आप प्रार्थना करो, लेकिन करो, क्योंकि परमेश्वर आपको इसलिए उभारा है कि आप परमेश्वर की महिमा करें। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है और परमेश्वर को छोड़ के आप भागते हैं तो आप कहीं भी जाके खुशहाल नहीं रह सकते हैं। परमेश्वर न कभी उगता है, न कभी सोता है, न कभी उगताता है। हालेलुया, क्योंकि वो आपका पिता है, आपके बाप दादाओं का पिता है, आपका बेटा बेटी का भी पिता है। हालेलुया। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी ढाल है। यहोवा आपका रक्षक है, आपके दाहिनी ओर आपका ढाल बन के खड़ा है। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, जला लिया हवा का काम देखो। आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, आशा रखें कि हमारा परमेश्वर हमें बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए स्वर्ग से उतर आया है, हमारे दाहिनी ओर ढाल बन के खड़ा है। हालेलुया। न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। जब परमेश्वर ही आपका जो है साथ दे रहा है तो आपको हानि कौन कर सकता है? न मनुष्य और न ही शत्रु, क्योंकि परमेश्वर आपके सामने ढाल बन के जब खड़ा है तो आपकी लड़ाई को परमेश्वर लड़ेगा और आपको उठा के खड़ा करेगा। हालेलुया। और कहता है कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और वह तेरे प्राण का भी रक्षा करेगा। कोरोना आए, लॉकडाउन आए और बहुत लोग जो है घर से बेघर हो गए, लेकिन मैं परमेश्वर के दास से उसमें खूब भरपूर सेवा की और परमेश्वर बचाता था, बचाता है, बचाता रहेगा, ये मेरा विश्वास है। वो आपका प्राण का भी रक्षा करेगा, आपका हड्डी हड्डी का रक्षा करेगा। आप जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा, मैं जानता हूँ अंधियारा में क्या है, उजाला में कहा, आपका एक भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। और कहता है कि हवा तेरे आने जाने में रक्षा अब से लेकर सदा सर्वदा तक करता रहेगा। आप कहीं भी जाइए, परमेश्वर का नाम लीजिए, पहला स्थान दीजिए। आपका परमेश्वर आपको जाने में, आने में, ट्रेन में, बस में, पैदल जहाँ भी रहिए, परमेश्वर को धन्यवाद करते रहिए। परमेश्वर आपके आने जाने में भी आपका रक्षा करेगा। कहीं भी जाइए परमेश्वर के महिमा के लिए, चाहे अपने काम के लिए, पहला स्थान जरूर दीजिए। आपका परमेश्वर कभी सोता नहीं है, उगता नहीं है और उगताता नहीं है, ये बात का ख्याल रखिए। आपका परमेश्वर आपका रक्षक है, आपका ढाल बन के आपके साथ साथ रहता है। और जब परमेश्वर साथ रहता है तो हमारा विरोधी, हमारा शत्रु कौन हो सकता है? तो इस बात को आप कीजिए, इस बात को आप हमेशा महसूस कीजिए, क्योंकि दाऊद राजा ने जाना और उसने कहा, मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि परमेश्वर जब हमारी लड़ाई को लड़ता है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। तो परमेश्वर पर आप विश्वास करें, भरोसा रखें और परमेश्वर को अपना रक्षक माने और उनके ऊपर दृढ़ता से विश्वास करें। परमेश्वर आज के वचन से आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।